लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे कि इतने प्रोग्राम्स स्कॉट किए हैं आपने, इतने प्रोग्राम्स में आप चीफ गेस्ट भी रहे हैं, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी भी है आपकी, बट व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आज शायरी कहाँ स्टैंड कर रही है, मुझे बताएंगे? क्योंकि सर मैं एक्चुअली मैं एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि सर जो चीज़ें थी पहले वाली ना, वो चीज़ अब नहीं है। शायरी एक बिल्कुल ही डिफरेंट ट्रैक पर खड़ी हुई है आज की डेट में। देखिए, भाषा बहता नीर होती है, ज़बान जो है वो चलता हुआ पानी है। आप सोचें कि अभी जो बुलबुला यहाँ से गुजरा था, आपको 2 बरस बाद भी वो बुलबुला यहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा, वो आगे जा चुका है। तो भाषा इसी चीज़ का नाम है। इसीलिए कहन में, उसकी प्रस्तुतिकरण में, उसके मुहावरे में, जैसे एक शेर जो है वो राहत इंदौरी का है कि दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया हम गिलास में। तो ये गिलास जो है ये राहत इंदौरी के वक्त का गिलास है और ये गालिब के वक्त का जाम है ना। और ये हिंदी के शायर के यहाँ जो है वो सुराही है, चशक है, प्याला है, जो हरवेश बच्चन के पूरी मधुशाला के अंदर है। तो अब अगर 2002 में 2003 में वो अगर प्याला बोलेंगे तो प्याले में ना तो कोई शराब पी रहा है और ना कोई जाम बना रहा है, तो उन्होंने गिलास बोला कि सूरज नदी में डूब गया हम गिलास में। तो शायरी वक्त के हिसाब से बदलती है, कहन वक्त के हिसाब से बदलता है। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो सोशल नेटवर्किंग मीडिया आया है, एक दूसरे से इंटरेक्शन के ज़्यादा अंतःक्रिया के संप्रेषण के साधन बढ़े हैं, उन साधनों में आपको नए मुहावरे तलाशने पड़ेंगे। जैसे आपको अपने कहन में SMS लाना पड़ेगा। अभी मैंने एक लड़के की किताब देखी, मेरा उस पर फ्लैप भी है, सुनील साहिल, पूना का लड़का है, उसने किताब लिखी 90 ml ज़िंदगी। ओके। अब आप देखिए 90 ml ज़िंदगी और बहुत बिक रही है, क्योंकि 90 ml की क्या अहमियत होती है ये वही जानता है जिसने केमिस्ट्री लैब में खड़े होकर टेस्ट ट्यूब में काम किया कि 90 ml कैसे रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कोई भी चीज़ें या दूसरी चीज़ों के साथ। अब आप इसको शायरों को कह दीजिए कि 90 ml ज़िंदगी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो केमिस्ट्री लैब में नहीं है। लेकिन जो केमिस्ट्री लैब में पूरी दुनिया गई है, जो उनके शायरों के बेटे पोते गए हैं, वो कहेंगे मैं यही किताब पढ़ूंगा। इसलिए ज़िंदगी बदलनी चाहिए और उसी के हिसाब से शायरी बदलती है। और वक्त में अभी जितना ज़्यादा, इतनी सड़कें, इतने लोग, इतनी ट्रेनें, इतने हवाई जहाज, इतने चार्टर कभी नहीं थे, और आदमी से दूर इतना कभी नहीं था। फैक्ट है। इतने ज़्यादा मोबाइल, इतने ज़्यादा मेल, इतने ज़्यादा इंटरनेट, इतने व्हाट्सअप कभी नहीं थे, और एक दूसरे के साथ बात पहुंचाना मुश्किल इतना कभी नहीं। तो जब बात पहुंचाना मुश्किल होगा, जब हम बहुत सारी ज़िंदगी के मकड़ जाल में उलझ जाएंगे, शायरी की ज़रूरत पड़ेगी। ये वक्त है जब शायरी की ज़रूरत है और ज़बरदस्त लोग लिख रहे हैं और ज़बरदस्त अच्छा। बिल्कुल फैक्ट है। बट जो क्राउड है, आपको लगता नहीं है कि मतलब ये क्राउड जो है वो तहजीब नहीं समझता है? बिल्कुल नहीं है ना, तवाफ है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम अच्छा परोस नहीं रहे हैं। तेरी आंखों के उसका सागर का उतरना भी ज़रूरी था, जो राहत फ़तेह अली खान की गज़ल है, उसमें तवाफ़ लफ्ज़ आया है। DPS में पढ़ती है मेरी बेटी, उसने मुझसे पूछा कि डैड व्हाट इज़ तवाफ़, तो मैंने उसे बताया कि परिक्रमा को कहते हैं तवाफ़। जैसे कहीं मज़ार होती है किसी बड़े पीर की, उसके चारों तरफ जो चक्कर लगा के उसे अपना गिराज़ अक़ीदत देना होता है, जो अपनी ग्रेटिट्यूड देनी होती है, तवाफ़ कहते हैं। तो सीखा है ना भाई। आनंद बख्शी ने कहा कभी मगरिब से मशरिक़ मिला है जो मिलेगा। तो पूरी जनरेशन ने समझा कि मगरिब क्या है, मशरिक़ क्या है। इस्लाम परस्त लोगों को तो पता था, जो मुसलमान हैं उनको तो पता था कि मगरिब क्या है, मशरिक़ क्या है, नमाज के वक्त बैठे हुए थे। लेकिन हिंदू को थोड़ी पता था, ब्राह्मण को थोड़ी पता था। पर गाना अच्छा था, कभी मगरिब से मशरिक़ मिला है जो मिलेगा जहाँ का फूल है। क्योंकि मैं सर ये देख रहा हूँ कि सब्जेक्टिव शायरी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रख रही है, कि जो चल रहा है उस पर क्राउड ज़्यादा वो भूल चुके हैं। हर वक्त होती है। ऐसा था बांसुरी के बजाइए लैला की उंगलियाँ बेचूँ, मजनू की पसलियाँ बेचूँ, आओ दिल वालों नरम पिकड़ियाँ बेचूँ, नज़ीर ने कहा है ना खूब। और तमाम लोगों ने इस तरह की शायरी लिखी है जो वक्ती हैं, जो उसी वक्त की है। लेकिन नज़ीर उनसे भी मशहूर हुए और सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाल चलेगा बंजारा, इससे भी मशहूर। बदलता रहता है। पढ़ो पिछले को पढ़ोगे तो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।